अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी ज़राअत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले में जो पूरी कौम, पूरी अवाम, पूरी हमारी गवर्नमेंट परेशान है कि टिड्डी दल का ख़ात्मा कैसे होगा। पाकिस्तान का किसान परेशान है क्योंकि उसकी फसलें तबाह हो रही हैं, वो अपनी आंखों से देख रहा है और कर कुछ नहीं सकता। बेबसी का आलम है। हुकूमती इदारे अब तक खामोश रहे हैं, लेकिन अब जाकर हुकूमती इदारे जो है वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं। देखें अल्लाह पाक इस मुसीबत से हमारी जान कब छुड़ाते हैं। मेरे साथ ज़राई माहिर जनाब आसिफ मजीद साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आसिफ मजीद साहब बताएंगे कि इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और कितना ये नुकसान अब तक कर चुकी है और कितना नुकसान जो है मुमकिन है। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के ज़रिए माहिर हैं और इन चीज़ों को बड़ा बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान के तमाम इलाकों को जानते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल है इस वक्त, उस हवाले से भी आप बाखबर हैं। टिड्डी दल के हवाले से मैं आपसे सवाल करूँगा क्योंकि इस वक्त पूरी कौम का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला और स्पेशली ज़राअत और किसान का सबसे बड़ा मसला टिड्डी दल है। ये कहाँ कहाँ पर है, कब आई है और इस वक्त तक कितना नुकसान कर चुकी है? शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप माशाल्लाह एग्रीकल्चर में हमेशा फोकस करते हैं। अब भी आप मतलब एक अच्छा बात है, हमें चाहिए इस तरह के बंदे जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोग्राम करें और आप हमेशा एक अच्छे प्रोग्राम कि जितने भी आपने किए हैं। लोकस्ट, इसको डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं इंग्लिश में, डेजर्ट का है, डेजर्ट का पेस्ट है। उसके बाद इसको टिड्डी दल कहते हैं, दिल नहीं है दल, टिड्डी दल इसका नाम है जी। उर्दू में हम इसको टिड्डी दल कहते हैं। और ये जो हमने मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, हम समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है ये हाईली टेक्निकल काम है कि लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करें, कैसे पैदा होता है, अंडे कहाँ देता है, बच्चे कैसे निकलते हैं, कितने दिन में निकलते हैं, कितने दिन में मारते हैं, किस तरह इसको मारना है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, चलता कहाँ से, आता कहाँ से, जाता कहाँ से है। अब तो साल हो गया, हमें 1 साल पूरा हो गया है इस आए हुए पाकिस्तान में आए हुए डेजर्ट लोकस्ट को साल हो गया है। हालांकि पता हमें 1.5 साल पहले था इसने आना है। जब अफ्रीका से मूव करता है, फिर गल्फ से होते हुए बलूचिस्तान आता है, बलूचिस्तान से अपना डेजर्ट में आता है, फिर डेजर्ट से आगे फैलता है। अच्छा, ये 1.5 साल वाली आपने बड़ी अहम बात की है। 1.5 साल पहले पता था तो क्या हुकूमती इदारे इसका कुछ कर सकते थे? तदारक असल में इफ्तिखार साहब, 18th अमेंडमेंट ने हमारा नुकसान बड़ा किया है पाकिस्तान का। एग्रीकल्चर 18th अमेंडमेंट जो है ना, ये कर तो दी हमने, करनी भी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत हुआ है, 18th अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन आगे सिस्टम नहीं बन सका अभी तक भी। ना एजुकेशन, इदारों की जिम्मेदारी का नहीं पता अभी तक एग्रीकल्चर में कोई समझ बूझ नहीं है कि फोकल सेंट्रल में कौन क्या कर रहा है और प्रोवेंशियल क्या हो रहा है। जब तक ये नहीं होगा ना, हेल्थ, एजुकेशन और खासकर एग्रीकल्चर, ये 3 बड़े महकमे थे। 18th अमेंडमेंट में जितना नुकसान इनका हुआ किसी का नहीं हुआ, मेरी फीलिंग है, मैं ये कहता हूँ। और उसकी अभी तक भी कुछ, उसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। अभी तक तो टिड्डी दल का अगर कोई सिस्टम नहीं बना ना, अब पॉलिसी मेकर थे फेडरल में, डिपार्टमेंट जो लोकस्ट का था, प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कराची फेडरल, जिसमें एक लोकस्ट का डिपार्टमेंट था, बना ही लोकस्ट के था बुनियाद पे। उसमें बंदे रिटायर हो गए, दोबारा रिक्रूटमेंट हो नहीं सकती थी क्योंकि प्रोवेंशियल मैटर आ गया। उन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं की, डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया। मतलब इसके खात्मे के लिए आपको इदारा ही नहीं है। देखे ना, 3 बड़ी चीज़ें थी वहाँ पर प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कराची में। क्वारंटीन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा इफेक्टिव है। जितने कीड़े आए हैं, पिंक आया बाहर से आया है, टिड्डी दल आ रहा है बाहर से आ रहा है, जितने भी मसाइल आ रहे हैं बाहर से आते हैं। जो फसलें आती हैं ना, हमने इंपोर्ट किया, मतलब काटन इंपोर्ट की, उसमें आ गया। हमने मतलब एक सोयाबीन किया। अच्छा, वो इदारा बिल्कुल फाल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का और बड़ा इफेक्टिव डिपार्टमेंट था, उसको मतलब ख़त्म कर दिया। अब उसमें अडहाक पे डीजी लगा हुआ है, अडहाक पे मतलब एक डायरेक्टर नहीं है, 3-4 पोस्टें डायरेक्टर की थी, नीचे डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। डिपार्टमेंट अब इतनी बड़ी क्वारंटीन पूरे को डील करता है, लोकस्ट पूरे को डील करता है, और पेस्टिसाइड पूरी पाकिस्तान में इतनी आती है, उनके थ्रू आती है, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी सिस्टम देखना, 3 बड़े काम उनके ज़िम्मे। तीनों खत्म हो गए, 3 हो रहे हैं, लेकिन बंदे ना होने की वजह से डिपार्टमेंट को अब इसलिए ये काम था उनका। पंजाब वाले समझते रहे, सूबे समझते रहे कि ये फेडरल ने करना है, फेडरल समझते सूबे सारे करेंगे, सारे कूमेंगे। अब 18th अमेंडमेंट आ गई है, इसी की वजह से ये 1.5 साल आया हुआ है। इसके लिए तो फिर फंड्स भी किसी ने नहीं रखे होंगे। इस ना को फंड था, डिपार्टमेंट खत्म हो गया, वो प्लांट कराची वाला, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ें नहीं हुई, उनको ले नहीं सकते हैं। अभी तक 1.5 साल से हो रहा है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। ये तो बहुत बड़ा अफसोसनाक आप बता रहे हैं कि ये ज़राई मुल्क है, उसमें जो हमारे इदारे थे
वो ही ख़त्म कर दिए गए हैं, तो ज़राअत कैसे होगी? अशम पोपलजई ने बड़ा जोर लगाया जो था, उसके बाद जो मतलब मिनिस्टर आए दो, पहले जो थे अपना सुल्तान अपना वो थे साबजा सुल्तान साहब, फिर उसके बाद ये आए, अब ये फ़खर इमाम साहब भी लगे हुए हैं कि बंदों की हो जाए, लेकिन सिस्टम नहीं है। सिस्टम ना होने की वजह से ये मसला है। आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम जब हुई है तो उसमें ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है कि ये 3 इदारे जो आप बता रहे हैं, 3 महकमे, ये फेडरल में ही रहने चाहिए। फेडरल में उनको कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए थी ना, सूबों के आपस में कोई तो कोऑर्डिनेशन हो ना, कि किस तरह होगा, कि कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। अब ये लोकस्ट है, ये एक सूबे का काम नहीं है, जब तीनों मिलकर चारों नहीं करेंगे, एक सूबे से उड़ती दूसरे, ये चारों सूबे मिलकर नहीं करेंगे तो हो नहीं सकता। चारों सूबे नहीं है, कम से कम अफ्रीका, गल्फ, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, ये सारे मिलकर करेंगे तो होगा। फिर हम नेशनल लेवल पे करेंगे, अपनी बात करेंगे तो राजस्थान साथ है, राजस्थान बड़ा हिट हुआ है हमारा। देखे ना, अब बड़ा जो है एरिया ना, जो हम मैनेज करने वाली बात, वो थल और अपना राजस्थान, जो डेजर्ट आप कह रहे हैं, राजस्थान, थल और थर और अपना चुलस्तान। थल छोटा एरिया क्या है, उसकी तो इतनी बड़ी इशू नहीं है, मेनली है चुलस्तान और राजस्थान, और फिर कुछ आता है अपना ईरान का एरिया, ईरान भी आती है उधर से, जब क्रॉस करती है सी को तो ईरान में कुछ, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से राजस्थान, मतलब ये मूव करती है, उधर से वापस जाती है, फिर दोबारा अफ्रीका में। अच्छा आसिफ साहब, ये आपने जो बात की, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अगर इस पर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो यकीनन मुल्क का तो बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अगर इदारे ही नहीं है, आप समझ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3 इदारे ख़त्म कर दिए, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, तो इससे तो फिर हमारी जो ज़राअत थी, हमारी मईशत थी, ये शदीद मुतासर हो रही है। अब क्या हुआ, फिर कोशिश की इन्होंने, बंदे रिक्रूट करें, चीज़ें करें, डिपार्टमेंट को, फेडरल को, प्रोविंशियल अब भी समझता है। आप किसी से बात करेंगे ना, वो कहेंगे जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट। अब उनके पास कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे है, कल भी सूबाई मिनिस्टर यही कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल का है। अब वो कहते हैं कि प्रोविंशियल हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारा बजट ही नहीं है। उनका अगर बजट था मतलब कि 25 अरब, तो अब उनका 2 अरब 3 अरब भी नहीं बजट होगा, वो तो उनकी तनख्वाह भी नहीं होगा, काम नई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही। जब इतने बड़ा गैप है, ये गैप को ख़त्म करने के लिए हमें फेडरल पे फोकस करना होगा, हमें फेडरल डिपार्टमेंट को फोकस करना होगा। हम अब फिर ये हो गया, फिर दोबारा क्या हुआ कि हमारी स्ट्रेटजी बन रही है, कभी मतलब एक चाइना ने प्रोडक्ट दे दिया, 3 लाख लीटर आ गया, लोकल परचेज़ की, लोकल। देखें आज भी पंजाब सबसे इफेक्टिव सूबा है एक्टिविटीज़ के लिहाज से, स्ट्रेंथ एंड डिपार्टमेंट अदारे फिर भी बचे हुए मौजूद हैं सिंध में, और उधर मतलब इतना बड़ा इतना नहीं है जितना पंजाब के इफेक्टिव है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोई भी है फिर भी बेहतर है। अगर पाकिस्तान में कंपेरिजन करेंगे तो बेहतर आता है फिर भी, लेकिन जब उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ये हाईली टेक्निकल और हाईली मैकेनाइज्ड, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, और दोनों नहीं है। टेक्निकली कहाँ पर होगा, किस तरह मूव करेगा, कब अंडा निकलेगा, कब बच्चा बनेगा, कब इसको मारना है, किस तरह होगा, कहाँ पर मारेंगे, कहाँ पर इसको मतलब है कि मॉनिटरिंग करें इसकी, कि कहाँ पर इसको हो सकता है। आसिफ साहब, क्योंकि आप इसी शोबे की महारत रखते हैं, इसी शोबे ये आपका मेजर है, ये बताएं कि कौन कौन से इलाकों में अब तक नुकसान हो चुका है पाकिस्तान के, किन किन इलाकों में, और कौन कौन सी फसलें? देखें अब ये जो है ना जी, अब देखें ना, पिछले साल तो नुकसान नहीं किया, नॉमिनल था, आया थोड़ी सी जनरेशन थी और थोड़ी सी उसको फैला और उसको अपने आप ही दोबारा वापस चल के मूव कर गया, थोड़ा था। अब ये जो आया है, इसने गवर्नमेंट कहती है 1% है, 2% है, 3% है। मैं कहता हूँ कि चलो, लेकिन यू एंड क्राई बहुत है, फार्मर परेशान बड़ा है, वो कहता है मैं मर गया। आप देखें ना, मैं 1-2-3 बंदों को जानता हूँ, 100 एकड़ है, काटन सीड मिलता नहीं है, काटन सीड उगा, उसी बल सारा खा गया। उसकी J5 इतनी महंगी वैरायटी थी, उसने लगाई, उसके बाद उसको सीड ही नहीं मिला, जरा कर ही नहीं सका काश्त। नहीं, इस तरह के बेशुमार काश्तकार हैं जिनकी फसल ये लोकस्ट खा गई है, उनके पास कॉटन सीड नहीं है, कॉटन सीड गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के पास है ही नहीं, सब था ही ना, लास्ट जनरेशन थी मतलब क्वालिटी सीड का। मैं कहता हूँ देखें, इशू तो हमारे बहुत हैं, इशू तो बड़े हैं, लेकिन हम आप भाई लोकस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो लोकस्ट का ये टेक्निकल काम है, ये इंटोमोलॉजिस्ट का काम है। जब तक इसका मॉडल नहीं बनेगा कि बाहर से कब आना है, 15 दिन पहले पता हो कि इस दिन बलूचिस्तान से ये इंटर होगा पाकिस्तान में। अब जैसे कह रहे हैं कि ईरान से आ रही है, डेट एग्जैक्टली हमें बतानी चाहिए, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी चाहिए इनको, इस दिन आएगा। फिर उसका क्या करेंगे, तदारक क्या होगा? मैं वही कहता हूँ ना, पहले हमें इनका हो, फिर ये है कि जो लोकल हमारी है जनरेशन ऑलरेडी जो आ चुकी है, वो एग हैचिंग, एग लेइंग की, या उसने कब हैचिंग होगी, उस वक्त अंडों को मॉनिटरिंग हो। हम उसमें प्रोटीन होती है एग में, हमें चाहिए तो ऐसा सिस्टम हम मॉनिटरिंग करें कि जहाँ पर वो प्रोटीन नज़र आए
उसमें हाईली प्रोटीनिशियस है, उसमें नजर आएगा, मॉनिटरिंग होगी, एफ के पास होगा, मुझे नहीं पता, उसको किल करें, इंडो को एक्सपोज करें हम, नहीं है। जब निकलता है तो कम अज़ कम वो 10-15 दिन क्रॉलिंग स्टेज में रहता है, अच्छा मूव करता है, उड़ता बाद में है। जब विंग एक है क्रॉलिंग, निम्फल स्टेज है, जो निम्फल स्टेज है जो मतलब है कि बगैर विंगलेस होती है, ये बड़ी आपने बड़ी टेक्निकल निकलेगा, बात की विंगलेस है। होगी, उस वक्त मारना सबसे इंपॉर्टेंट है, मारना वो स्टेज। अडल्ट को माइग्रेटरी फार्म, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये माइग्रेटरी फार्म है, ये नहीं आसिफ साहब, ये आपने जो बड़ी बात की है बड़ी अहम बात है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है ये उड़ते हुए को मार रहे हैं, इसका मतलब ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, वसाइल का नुकसान कर रहे हैं, ये तो मतलब ये तो 10% भी नहीं है। ये तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट ने कहा, बीसी ने कहा मैंने निकाल के आगे भेज दिया, मैंने मैनेज कर लिया, हम बड़े खुश हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। हमने करके सारा को, हमने यहाँ से निकला, थल से आया, मूव किया, सारा चुलसा में चला गया। अब वहाँ एगलिंग करेगा, बारिशें हो रही हैं, मौसम बड़ा फेवरेबल है, इसमें निकलेगा दोबारा, वो 10 लाख थे, वो 10 करोड़ बनेंगे, वो अरब बनेंगे, अरबों में। मतलब सर जब ये दुनिया में जो इसकी एग्जाम्पल है ना, दिन के 12 बजे रात का 12 बज जाते हैं, इतनी हैवी इसकी होती है, इतना बड़ा स्वार्म होता है कि दिन के 12 बजे सूरज जब बिल्कुल होता है तो इतना अंधेरा करता है जैसे रात के 12 बजे हैं, इतना हैवी अटैक होता है ये। तो ये फिर क्यों नाकिस प्लानिंग कर रहे हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं ये बड़ा आसान है कि जहाँ मैं कहता हूं कि मैं आज भी कहता हूं कि चोलिस्तान और थर को पूरा मार्क करके, चोलिस्तान और थर को पूरा मार्क करके ना बाउंड्रीज और पूरी एनर्जी रिसोर्सेज वहां लगाए जाएं, बाकी टाइम ना जाए, वो बाकी कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये जब आ जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, पोल्यूशन भी हम फैलाएंगे, बंदे भी होंगे, होना भी कुछ नहीं है, डैमेज भी होगा। या तो मुझे पता हो कि इस दिन खानेवाल में इंटर होगा, उससे पहले मेरे पास चीज़ें रेडी हों। अब फार्मर चारा मशीनें ढूंढे करे, चीज़ें होनी, अब गवर्नमेंट तो कहती है सिर्फ ढोल बजाओ और पीपे शिपे बजाओ, किसान तो यही कुछ ये तो कर रहा है। भगाने वाली बात है। दोबारा हम भेजेंगे उधर बलूचिस्तान में, शिफ्ट कर दे, हमने सारा इकट्ठा करके ना दोबारा बलूचिस्तान में लेके उसको, लेकिन अब वहाँ पर वो एगलिंग करेगा, एगलिंग से फिर दोबारा निकलेगा। 3.5-4 महीने का लाइफ साइकिल होता है इसका, 2 से 2.5 जनरेशन है साल की इसकी। सर्दियों में लंबा लाइफ साइकिल होता है, गर्मियों में लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाता है इसका। अब वो लाइफ साइकिल निकलेगा, जब निकलेगा तो वो एक बाहर से आ रहा है स्वाम, एक लोकल होगा, वो मिसमैनेज होगा, हमें से होगा नहीं। अच्छा आसिफ साहब, ये अब आप ये बात कर रही है, बड़ी अहम बात है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। ये जब 1 साल पहले आई थी तो इतनी मिकदार में भी नहीं थी, इतनी तादाद में नहीं थी, उस वक्त इसको मारना आसान था। आप समझते हैं हुकूमत ने कोई इकदाम ही नहीं किया, मतलब चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कुछ नहीं, डिपार्टमेंट कहता रहा, मतलब है कि कहते रहे, लेकिन उसको इतना सीरियस बजट नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, इतना एमरजेंसी। जब एनडीएमए के पास आया तो फिर ये सीरियस लिया गया है। एनडीएमए रिसोर्सफुल है, अपनी बात मनवा सकते हैं, उनके पास बजट है, उन्होंने आके बजट लिया है। जब तक ये रहा एग्रीकल्चर के पास उतना बजट नहीं मिल सका। एनडीएमए को कोई ऐसी मकसद है को लाइन पे लगाया जाए ताकि एनडीएमए देखिए, एनडीएमए रिसोर्स सप्लाई करेगी, एनडीएमए मैनेज नहीं कर सकती, मैनेज वो करना है technology टेक्निकल supply है ना, जो माहिरीन है। वो है कि एक मैं कहता हूँ ना, मैं अब भी कहता हूँ कि नेशनल लेवल पे एक इसकी थिंक टैंक बने या एक टेक्निकल कमेटी बने जो इस अप्लाइड साइड की 2 चीज़ें हों। एक है रिसर्च चले कि R&D के बंदे जो यूनिवर्सिटीज़ के या एंटोमोलॉजिस्ट हैं कि किस तरह मैनेज करना है, वो टेक्नोलॉजी करें, उसकी साइड्स देखें। एक हो अप्लाइड साइड कि जिसको मारना कैसे है, 2 टीमें हों। एक हो टेक्निकल टीम जो उसकी मॉडल बनाए, कहाँ पर किस तरह है, किसका मॉडल पूरे बनाए, जो उसमें यूनिवर्सिटी के एंटोमोलॉजिस्ट हों, जो भी मतलब हैं 10-12 एंटोमोलॉजिस्ट बैठ के उसको, वो सिंध से भी हों, पंजाब से भी हों, बलूचिस्तान से भी हों, KPK से भी हों, एंटोमोलॉजिस्ट हों जो उसके मॉडल बनाए कि कैसे एगलिंग कहाँ पर किस तरह करेगी, उसको इंटरनेशनल लिटरेचर सर्च करके वो मॉनिटरिंग वो बताएं, फिर उनको अप्लाइड वाले जो उन्होंने स्प्रे करना है, जो उन्होंने मैनेज करना है, एक टीम वो। उसमें पंजाब में हमारे पास बेस्ट वार्निंग मौजूद है, उनको सिर्फ काम ये होना चाहिए कि वो लोकस्ट की मैनेजमेंट करें, चोलिस्तान को पूरे को कवर करके करें। इसी तरह दूसरे सूबों में भी होंगे। इस तरह सिंध में होगा, सिंध में प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो वहाँ का हो। ये जब तक नहीं होगा, जब तक ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कमिटमेंट का और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी करेंगे तो होगा। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंट है नहीं, हम पलंजन मशीनें, छोटियाँ मशीनें ख़राब है, ऐसे कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जहाज़ या ड्रोन, 2 ही हल हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बाकी सब ये जो है टाइम बिल्कुल टाइम से है। जहाज़ देखें आप, जहाज़ हम लेंगे ना जी, जहाज़ बड़े महंगे हैं, जहाज़ की कीमत बड़ी महंगी है और उसकी फ़्लाइट हाईटेक रहनी चाहिए। फिर हम पायलट रखें, उसके लिए रिक्रूटमेंट है, 4 महीने लग जाने हैं, ये अगस्त से पहले होना नहीं है सिस्टम। ड्रोन आज लें, सुबह शुरू कर दें।
ड्रोन ज़्यादा आसान है। ड्रोन मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल, और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। ड्रोन फील्ड असिस्टेंट चलाएगा, इतने फील्ड असिस्टेंट हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट में, सिस्टम मौजूद है, फील्ड सिस्टम में चलाना है। फील्ड से बैठा भी होगा, उसकी एक्टिविटी भी होगी कि बोल देंगे उसको ये आपके पास एरिया है, ये मार्क कर दिया आपने, यहाँ करना है। 20 लीटर की टैंकी होती है, 15 से 20 लीटर टैंकी है जी वो मतलब एक तो दिन में तकरीबन 150 से लेकर 500 एकड़ तक कर सकता है। मतलब उसका मार्क होगा, आपका ये एरिया है, वो एरिया मार्क करके वहाँ पर वो करता रहे। क्रॉलिंग स्टेज में आए उसको मारे, उसको शक ज़मीन से 2 फुट ऊंचा भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी ऊपर ले जाए। बंदा नहीं मरना ना, बंदा खड़ा उसको हिला रहा, उसको ज़ायब कुछ नहीं होना। और 10 लाख का, 12 लाख का, 8 लाख का सस्ता तरीन है। आप शादियों में देखते हैं यही सेम है, यही टेक्नोलॉजी है। आम बंदा चला रहा है उसको, उसने मॉनिटर करना है कि इधर घुमाना उसका, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा आसिफ साहब ये बताएं, आप क्योंकि आपका ये शोबा है, आप इस हवाले से बड़े माहिर हैं, ये कितना नुकसान कर सकता है खुदा न खासा, जिस तरह ये हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं? पूरी एग्रीकल्चर ख़त्म कर देगा पंजाब और सिंध की। एग्रीकल्चर है ही सिंध और पंजाब में है, बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो फिर मुल्क में तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा, तबाही मच जाएगी। हम तो कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं, ये तो कोरोना से हमने सीरियस नहीं लेते। एक तो है कि इंटरनेशनल लेवल पर सीरियस लेना चाहिए, सब मिल के करेंगे, FAO के साथ अंडरलाइन और उसमें सेनेगटी हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में बाकियों भी नहीं किया, आया बड़े सालों बाद है, सिस्टम नहीं था मतलब उसमें, लेकिन है कि किसने कितना सीरियस लिया और कितनी एक्टिविटी फास्ट की जा रही है। ये आए 10-15 दिनों में, जून की 15 तक ड्रोन चीज़ें आ जाएं। अदरवाइज जिस तरह जो मुझे नहीं पता पूरी तरह, मुझे क्योंकि पता नहीं है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ किस तरह एक्टिविटी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं ऐसे ही कमेंट कर दूँ अगर तो वाकई ही है। और ये जो जहाज़ों के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये तो नहीं होने वाला। ये तो ड्रोन रखेंगे पायलट, ये लगेंगे 1.5-3, ये अगस्त से पहले मुश्किल है, जुलाई एंड पे कर लेंगे, उस वक्त तक खा पी जाएगा ये ड्रोन विद इन वीक 10। अच्छा, ये इतने अटैक के बाद गवर्नमेंट जो कह रही है कि 2% हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि किसानों को देखें, किसान रो रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 2% हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि जी डैमेज बहुत कम हुआ है। चलो मैं कहता हूँ कि डैमेज कम है, लेकिन एक जो उसका इम्पैक्ट आ, खाद नहीं कर रहा, पानी नहीं दे रहा, स्प्रे नहीं कर रहा, वो डर गया कि मैं कर दूंगा, खा गया तो मेरा कुछ कर, तो ये उससे बड़ा नुकसान है। मैं कहता हूं कि मान भी लें 2% नुकसान है, लेकिन जो डर की वजह से जो यील्ड का लॉस होगा वो तो मतलब आप सोच के परेशान हो जाएंगे। अब कॉटन है, वीड्स है, मैंने 2000 की गोडी है, मैंने गोडी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं गोडी करूँ, स्प्रे करना है, पिंक आ गया है, खाद नहीं डालनी आपने, वो आ गया है, उसके बाद मतलब पैदावार होगी नहीं, तो होगी नहीं, पानी नहीं मैं दूंगा, खाद नहीं दूंगा, मतलब मेरा पैनिक आ गया ना। जितना टीवी पे और हर वक्त इस टीवी की मेन लीडर खबर ये है, नहीं वो जेन्युइन इशू है, जेन्युइन इशू है, वो कर रहा है मीडिया। देखिए जनूबी पंजाब में तकरीबन तमाम इजला में इस वक्त भी लोकस्ट मौजूद है, लेकिन अब मैक्सिमम मूव करके चला गया है, अब यहाँ पर नहीं इतना। अब आप कह रहे हैं कि अगले की तरफ जा रहा है, चोलिस्तान में चला गया वो, ऑलमोस्ट तकरीबन 89% चोलिस्तान में चला गया है वो। अब दोबारा कोई हैचिंग होगी, उसमें निकलेगा स्वाम कोई अपने थल में से, वो मूव करके फिर जाएगा। आप समझते हैं कि ये बड़ा बेहतरीन टाइम है इसको खत्म करने का? इसी तरह सारा चला गया चोलिस्तान में, एक आनी है बाहर से, उसको कैसे मैनेज करना है, एक चोलिस्तान को कैसे मैनेज करना है। चोलिस्तान की बाउंड्री को कवर किया जाए, वो 1.5 करोड़ एकड़ एरिया है, वो जितना भी है इसका एरिया, उसको जब वो ड्रोन के अलावा नहीं होना। जहाज कर सकते हैं, जहाज 3-4 है, नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि ये जब ये फील्ड असिस्टेंट जो भी है हमारे पास, तकरीबन मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हज़ारों में AO हैं, उनको एक AO की बात है, उसके बाद उधर लगा के उनको मार करके और वो किए जाएं। और इसका एक थिंक टैंक बनना चाहिए टेक्निकल लोगों का, इंटोमोलॉजिस्ट का। ये इंटोमोलॉजिस्ट काम है, एक टेक्निकल, एक उसका अप्लाइड साइड का, कि अप्लाइड साइड कैसे मैनेज करना है। और मैं कहता हूँ कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और मैं बेस्ट कि ड्रोन आज ही ऑर्डर करें, 1000 ड्रोन मंगा लें। अच्छा सर ये समझाएं मुझे कि कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट, तमाम इदारे, पूरी फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ये उससे भी बढ़ के ख़तरा है, इससे ज़्यादा ख़तरा है, इस हवाले से हुकूमतें संजीदा क्यों नहीं? मैंने देखें इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ ना, मतलब है कि भी अब मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना मुझे करनी चाहिए, मुझे पता नहीं है इन चीज़ों का। मैं कहता हूँ कि अनसर्टेनिटी बड़ी है पाकिस्तान में इस वक्त हर लेवल। कोई बंदा भी मतलब ना पोजीशन में नहीं है कोई डिसीजन कर सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन का गैप है, फुकदान है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि चीज़ें जो है ना जी, मतलब उस तरह जिस तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। बस ये एक कमी है जो मैं समझता हूँ, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ज़राई माहिर आसिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के इंतहाई अहम इशू पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की।
क्योंकि इनका अपना ये शोबा है, इसी चीज़ के ये माहिर हैं, इंटमोलॉजिस्ट हैं, और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्होंने बताया है कि इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और फौरी तौर पर हम इसका ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर इसका ख़ात्मा मुमकिन ना हुआ और कहीं कोताही या गफलत बरती गई तो यकीनन पाकिस्तान का नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान पहुँचेगा। अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।